संभल से मिल रही है। जामा मस्जिद में सर्वे हुआ है। सर्वे टीम में 8 सदस्य शामिल रखे और उन्होंने ये सर्वे किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जिला कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे कराया गया। हरि मंदिर होने का दावा याचिका के जरिए किया गया था। विष्णु शंकर जैन ने ये याचिका लगाई थी। एडवोकेट कमीशन ने सर्वे किया। तो थोड़ी ही देर पहले खबर हमने आपको बताई थी जहां पर सर्वे शुरू हो गया था और अब जानकारी ये कि सर्वे पूरा कर लिया गया है। 8 सदस्य इसमें शामिल रहे। अब क्या कुछ इन सदस्यों की रिपोर्ट में रहेगा, इन सदस्यों की ओर से जो रिपोर्ट बनाई गई सर्वे की रिपोर्ट में आखिर क्या होगा, क्योंकि याचिका के जरिए ये दावा किया गया है कि हरि मंदिर यहां पर था और 1500 ईस्वी में यहां पर बाबर ने हरि मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसी के बाद अब जामा मस्जिद में सर्वे हुआ है। 8 सदस्य इसमें शामिल रहे। सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है। उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और इस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो डीएम और कमिश्नर इनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है। यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़ी तो सर्वे करेंगे। कल परसों में कुछ सर्वे अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे जितना था वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमा फेसाई सर्वे है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारी फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दे सकता। कहा जा रहा है कि 2 घंटे का सर्वे हुआ है। सांसद ने कहा कि इतने कम समय में सर्वे कैसे संभव था? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तो इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ही ऑर्डर आया था कोर्ट से कि सर्वे किया जाए। तो 7 दिन का टाइम दिया था, विद इन 7 डेज आप इसको कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो कमिश्नर साहब हैं, वकील कमिश्नर में, उनके शायद कोई फंक्शन है उनका, इसलिए उन्होंने जल्दी कर ली और वो आज ही लिया है शाम में। हम सब लोग आज ही आए हैं और इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी कर ली। हालांकि वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी कर सकते थे, क्योंकि 7 दिन का टाइम उन्हें दिया गया था। लेकिन उनका सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। हम सब लोगों ने, पूरी कमेटी ने, पूरी पब्लिक ने पूरा साथ दिया है। पूरा जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल, चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। और चलिए सीधा रुक करते हैं। संभल से हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बताया जा रहा है सर्वे फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गया है। अब आगे सर्वे होगा नहीं होगा और क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं, सर्वे से क्या क्या बातें पता चल रही हैं, क्या क्या जानकारी आपके पास से जरा दीजिए। देखिए सीनम, ये करीब 500 वर्ष पुराना विवाद है। बताया ये जाता है, दावा ये किया जाता है हिंदू पक्ष द्वारा कि 1529 वर्ष में बाबर द्वारा जो हरिहर मंदिर है उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाया गया था, जिसके बाद से लगातार ये विवाद चलता आया था, जिसको लेकर विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका सीनियर डिवीजन बेंच में दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई की गई और सीनियर डिवीजन बेंच ने ये फैसला किया कि 7 दिन के अंदर जो है वो इसका सर्वे किया जाए। उसके लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया था। कोर्ट
कमिश्नर की अगुवाई में ये सर्वे आज ही शुरू कर दिया गया और करीब 2 घंटे तक दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके साथ संभल के डीएम एसएसपी की मौजूदगी में ये सर्वे कमीशन की कार्रवाई को पूरा किया गया। ये बहुत ही प्राथमिक सर्वे है। इसके बाद जब मैंने बात की विष्णु शंकर जैन से तो उनका कहना था कि क्योंकि ये प्राथमिक सर्वे है, इसके बाद अभी वो जब 29 तारीख को सुनवाई होगी तो एक बार फिर वो कोर्ट में अपील करेंगे कि इसकी मियाद बढ़ाई जाए, एक बार फिर से सर्वे की अनुमति दी जाए। क्योंकि आज जो सर्वे किया गया है वो कोर्ट कमीशन के जो वाजिब लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। इस दौरान फोटोग्राफर्स को अलाउ किया गया था, उनके साथ कई टीम थी। हालांकि इस दौरान विष्णु शंकर ने यह भी आरोप लगाया कि जो जिला प्रशासन है, जो कोर्ट ने जिन जिन लोगों को अनुमति दी थी उनसे कई गुना ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे, इसीलिए वहां पर लैंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो गई, जिसके चलते जो सर्वे है वो सही से नहीं किया जा सका। हालांकि उन्होंने इस दौरान दावा किया कि कई ऐसे अहम साक्ष्य सबूत मिले हैं जिनके आधार पर वो आगे भी इस मामले में सर्वे की कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। हमारे सहयोगी सुनील हैं जो एक लंबे अरसे से इस विवाद को कवर करते आए हैं, उनसे हम जानेंगे। सुनील, क्या कार्रवाई हुई है और क्या इसका निष्कर्ष निकला है आज की? देखिए राजीव जी, विश्व हिंदू परिषद की जैसे 4000 मंदिरों की एक सूची है, उस मंदिर में इस मंदिर का भी नाम आता है। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए राजीव, जानकारियां जुटाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। सेक्टर 104 में डंपिंग ग्राउंड का ये मामला के मौके पर पहुंचे नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर। बदबूदार मलबे से भरा जा रहा था यहां पर गड्ढे को। सिल्ट, मवेशियों के अवशेष यहां पर डंप किए जा रहे थे और अब से पार्क में गंदगी नहीं पड़ेगी, ये अथॉरिटी की तरफ से साफ कर दिया गया है। ग्रैब 4 लागू होने से कोई निर्माण नहीं हो सकता। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस खबर का बड़ा असर हुआ। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से इस लैंड पैच को जो अरबों रुपए का है, इसको डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था और यहाँ पर सिल्ट, कूड़ा और तमाम तरीके की गंदगी शहर भर की डंप किया जा रहा था। साथ ही जो सेक्टर वासी और सोसाइटी के निवासी हैं, उनका ये कहना था कि जो आसपास में एक्सीडेंट में मवेशी भी मृत हो जाते हैं, उनके भी शवों को लाकर यहाँ डंप किया जा रहा था, जिसकी वजह से बदबू बहुत थी, लिहाजा जीना बेहाल हो गया था। और अब इसको देखते हुए न्यूज 18 ने प्रमुखता से एक खबर उठाई थी और अब नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी अफसर मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने रेजिडेंट से बातचीत की। आश्वासन दिया गया है कि अब यहां पर गंदगी नहीं डाली जाएगी और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि ग्रैब 4 लागू है, इसलिए मिट्टी और कूड़ा कबाड़ा अभी फिलहाल नहीं हटाया जा सकता है। लिहाजा ग्रैब 4 हटने के बाद यहां पर तमाम साफ सफाई कराई जाएगी और जो रेजिडेंट है उनकी मांग को पूर्ण करते हुए यहाँ पर जो स्थिति है उसको बेहतर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु।